उस रात के 7 महीने बाद उसने शादी कर ली। उस रात सब कुछ जल्दी खत्म हो गया था। मैं अनुभवहीन था। मुझे स्त्री देह के सूत्र, उसका तंत्र, उसकी लय, उसके आरोह अवरोह का ज्ञान नहीं था। उसने शायद मुझे बर्दाश्त ही किया था बस। जाने से पहले मैंने एक बार फिर अपने भय से मुक्ति चाही थी। जितनी भी देर थे हम इस गुफा में, देह की ये गुफा हमारा सच नहीं था। उसके बाहर की दुनिया, इसकी हवा, रोशनी, ये सच है। उसने मुझे चुपचाप देखा था एक बार, फिर झुककर घास पर उल्टे दोनों ग्लास उठा लिए थे। जाओ अब, उसने धीरे से कहा था और मैं चला आया था। उसके बाद मैं 2 बार उससे मिला। हमारे बीच उस रात की कोई बात नहीं हुई। उसी के बाद उसने शादी करने का फैसला ले लिया था। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसे एक पुरुष की जरूरत थी, उसकी बीमार मां को भी। लड़के के सामने उसने बस एक ही शर्त रखी, वो ये कि ये शहर वो कभी नहीं छोड़ेगी। उसे पता था कि मैं जीवन भर इसी शहर में रहने वाला हूं। शादी के बाद मां को वो अपने साथ अपने नए घर में ले आई। मैं उसके नए घर कभी नहीं गया, उसने बुलाया भी नहीं। मैंने उसे शादी के बाद कई महीनों तक नहीं देखा। हम अपने जीवन अलग अलग तरीकों से जी रहे थे। मुझे नहीं पता कि दुख का उत्स कहां से होता है, कहां से जन्मता है वो और कैसे तिरोहित हो जाता है। उसकी सत्ता, उसकी व्याप्ति की परिधि, ये भी मुझे नहीं मालूम। पर सर्दियों की उस दोपहर को एक नन्हे से धूप के टुकड़े से मेरा वो दुख जन्मा था, निस्तब्ध, निर्मल, दीप्तिमान। मैं छत पर था। मेरे पंजों के पास धूप का एक टुकड़ा था, सूप की शक्ल का। छत के एक कोने में कपड़े सूख रहे थे। छत पर पौधे थे, चिड़ियां थीं, अन्न के दाने थे, रुका हुआ पानी था। मेरी दृष्टि की परिधि में पूरा आकाश था, नीला, चमकदार। उसके नीचे धूप का सुनहरापन था, हल्का हल्का कांपता, आंच देता हुआ। उस सुनहरेपन के पार मिल की ठंडी चिमनी थी, चर्च की मीनार थी, कोतवाली की घड़ी थी, पुरानी इमारतें थीं। उनकी विशाल छतें, 100 साल पुरानी दीवारें, नक्काशीदार खिड़कियों के झरोखे थे, उभरे पत्थरों पर लिखे हुए नाम थे। उससे भी पुराने पेड़ थे, उनकी शाखाएं थीं। खामोशी का अनंत विस्तार था। सृष्टि की अपरिमेय सत्ता का स्पर्श था और उसमें एक नन्ही सी नाव सा तैरता हुआ मेरा अस्तित्व था। उस पूरी संरचना में मैं एकाकी था, नितांत एकाकी। मेरी दृष्टि इन सबको देख रही थी, पर उस तरह नहीं जैसे हमेशा देखती थी। मैं एक दृष्टा था। तभी उस दुख ने जन्म लिया। मेरे अपने साक्षात्कार से, अपने अस्तित्व के स्पंदन से, अपनी आत्मा के स्पर्श से। मेरा दृष्टा विराट हो रहा था। मैं खुद को भी देख पा रहा था। हल्की सूखती सी खाल, थकी आंखें, निरुत्साहित चेहरा, शिथिल शिराएं, सुप्त संज्ञाएं। एक पुराना, अप्रासंगिक, अनावश्यक जीवन। दृष्टा होने का ये दुख आक्रांत नहीं कर रहा था। इसमें पीड़ा नहीं थी, यातना नहीं थी।
इसमें मुक्त होने की छटपटाहट भी नहीं थी। उससे स्वयं तक आने देने का, स्वयं को आच्छादित कर लेने का सुख था। उसी क्षण, बिल्कुल उसी क्षण मुझे उसकी याद आई, उसकी अलौकिक काया की, एक भयानक तड़प के साथ मुझे छीलती हुई, अग्निपुंज की तरह दहकाती हुई। मुझे लगा कि इस पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति में, इस धूप छत के एकांत आत्म निर्वासन असहायता में मुझे उसकी देह की जरूरत है, बहुत जरूरत है। उसी क्षण मुझे एक नया बोध हुआ। गहरे दुख में स्त्री देह एक शरण होती है। चूल्हे की आंच में जैसे कोई कच्ची चीज परिपक्व होती है, उसी तरह पुरुष के क्षत विक्षत खंडित अस्तित्व को वो देह संभालती है, धीरे धीरे अपनी आंच में फिर से पकाकर जीवन देती है। स्त्री देह कितनी ही बार चुपचाप, कितनी ही तरह से पुरुष को जीवन देती है, पुरुष को पता नहीं होता। मैं नीचे उतर आया। मेरे पास उसका फोन नंबर था। इस बीच एक बहुत लंबा समय बीत गया था मुझे उसे देखे हुए या उससे बात किए हुए। कुछ देर घंटी बजने के बाद उसी ने फोन उठाया। कैसी हो तुम? ठीक हूं। तुम? मैं भी ठीक हूं, आना चाहता हूं, मैंने कहा। वो एक पल चुप रही, फिर बोली, क्या हो गया? कुछ नहीं, फिर बस चाहता हूं। कब? अभी, इसी समय। वो फिर से कुछ पल चुप रही और बोली, रुको मैं जरा देख लूं। उसने फोन रख दिया और कुछ देर बाद वापस आई। तुम्हें ये घर मालूम है? हाँ मालूम है, पर बाकी सब कहाँ हैं? माँ पीछे आंगन में लेटी है और वो बाहर हैं, उसे रात को आना है। मैं आ रहा हूं। मैंने फोन रख दिया। मैं उसके घर गया पहली बार। 2 सीढ़ियां चढ़ने के बाद तक फैला हुआ दोपहर का सन्नाटा था। इतना कि बाहर हवा में उड़ते पत्तों के दौड़ने की आवाज भी आ रही थी। उसी ने दरवाजा खोला। एक पल मुझे देखा और फिर दरवाजे से हट गई। मैं अंदर आ गया। कमरे में अंधेरा था। ऊपर के रोशनदान से चमक आ रही थी। वो ऊपर ही ऊपर थी, उसके नीचे भी अंधेरा था। वो मुझे और अंदर के कमरे में ले आई। उसके सोने के कमरे के पहले का कमरा। छोटा सा एक हिस्सा था। फर्श पर बैठने का इंतजाम था। गद्दा, कालीन, कुशन, कोने में लैंप जल रहा था, उसी का प्रकाश था। बैठो, उसने इशारा किया। मैं सहारे से बैठ गया, वो भी पास में बैठ गई। कुछ लोगे? नहीं। क्या हो गया है? क्यों? बस यूं ही, इस तरह अचानक। मैंने उसे ध्यान से देखा। उसका चेहरा थोड़ा फूल गया था। खाल की चमक थोड़ी कम हो गई थी। देह थोड़ी भारी हो गई थी। कोई आएगा तो नहीं? मैंने पूछा। उसने मुझे एक बार देखा।
नहीं, वो बंद कर दो। मैंने लैंप की तरफ इशारा किया। वो उठी, उसने लैंप बुझा दिया, मेरे पास फिर आकर बैठ गई। मैंने वही नन्ही हथेली अपने पंजों में दबा ली, उसे खींचा मैंने। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल पास आ गया। उसी गुफा में चलें? मैं उसके कानों में फुसफुसाया। वो कुछ नहीं बोली। सर उठाया उसने, मेरी आंखों में देखा। उस अंधेरे में भी मैं साफ देख रहा था। उसकी आत्मा उस रात की तरह फिर से उसकी आंखों में थी। मेरी कालीन के कोने पर तनी बैठी थी।